देवताओं के राजा इंद्र को दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का लीला किया था। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। और अब आगे सुनिए कि समुद्र मंथन में क्या क्या कठिनाई आई और क्या क्या चीज़ें उसमें से निकली। स्वर्ण से बने मंदार पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग में लाना था। अतः देवता और असुर दोनों ने अपनी लंबी और अत्यंत शक्तिशाली भुजाओं से मंदार पर्वत को उखाड़ करके समुद्र की ओर ले जाने लगे। पर्वत बहुत भारी था और मार्ग बहुत लंबा था, इसलिए उसको ढोते ढोते देवता और असुर दोनों बहुत ही थक गए थे। उसको समुद्र तक ले जाने में असमर्थ अपने को पा रहे थे। दोनों ही पक्ष मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गए थे। असहाय अवस्था में उनकी ऐसी स्थिति को देख करके भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के वहाँ आए और उस महान पर्वत को बड़ी सरलता से अपनी हाथों से उठा लिया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया तथा स्वयं देवताओं सहित गरुड़ की पीठ पर बैठ गए और दूध के समुद्र की ओर चल दिए। और गरुड़ समुद्र पर देवताओं को, इंद्र को और मथानी को उतार करके गरुड़ भी चले गए। अब देवताओं और असुरों में पर्वत रूपी मथानी पर लपेटने के लिए रस्सी के रूप में वासुकी को आमंत्रित किया। वह बदले में वासुकी को अमृत देने का वायदा भी किया। वासुकी नाग इसके लिए तैयार हो गए। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर रस्सी की तरह लपेट लिया। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमत्ता से जिस ओर वासुकी का मुख था उस ओर असुरों को लगाया और जिस ओर वासुकी का पूंछ था उस ओर उन्होंने देवताओं को लगाया। इस प्रकार दूध के समुद्र में लाए गए मंदार पर्वत रूपी मथानी को वासुकी नाग रूपी रस्सी के मुख और पूंछ के द्वारा असुर और देवता बारी बारी से अपनी अपनी ओर खींचने लगे। मंथन अभी शुरू ही हुआ था कि भारी और बड़े आकार का मंदार पर्वत था वह समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उसको आधार नहीं मिल रहा था। समुद्र इतना गहरा था कि आधारहीन होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर दोनों यह देख करके बहुत दुखी हो गए। उस समय भगवान विष्णु कच्छप का अवतार लेकर के समुद्र के भीतर जाकर के अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को घुमाने लगे। भगवान कच्छप की पीठ छोटी नहीं थी, एक द्वीप के समान थी। उसका आकार 8 लाख मील का था तथा उसके ऊपर उन्होंने 80,000 मील की ऊंचाई का मंदार पर्वत उठाकर रखा था। मंथन के समय जब विशाल पर्वत अब उनकी पीठ पर घूम रहा था तो उनको बहुत ही आनंद आ रहा था और आनंद के कारण उनको नींद आ गई। नींद के दौरान उनकी श्वासों से जो वायु बह रही थी उससे समुद्र में तरंगें उठ रही थी, जो आज भी समुद्र में उठने वाली तरंगों के रूप में देखी जाती हैं। असुर और देवता समुद्र मंथन का कार्य अपने संपूर्ण बल से कर रहे थे। वासुकी के मुख से निकलने वाले धुएं और अग्नि से असुर झुलस रहे थे। असुर चूंकि वासुकी के मुख के तरफ थे इसलिए वो झुलस रहे थे, और वासुकी के मुख से निकलने वाला धुआं और आग इतनी तीव्र था कि देवता भी उससे प्रभावित हो रहे थे। किंतु जब विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने देवताओं की तरफ, पूंछ की तरफ मेघ का बारिश करवा दिया। वर्षा होने लगी जिससे शीतलता आ गई और देवता शांत हो गए। मंथन का कार्य काफी समय तक चलता रहा किंतु अमृत नहीं निकला। तब भगवान स्वयं भी देवताओं और असुरों के साथ अमृत मंथन में लग गए। समुद्र मंथन की पहली उत्पत्ति हलाहल नामक विष से हुई थी। हलाहल नाम का एक विष निकला था। देवताओं सहित तीनों लोगों को मारने में सक्षम विष से देवता बहुत ही भयभीत हो गए और शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उस हलाहल नाम के विष को सती की, अपनी पत्नी
सती की अनुमति लेकर के उसको पी लिया और उसको अपने कंठ में ही रोक लिया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्र से कामधेनु सुरभि नाम की गाय निकली, जो अत्यंत दिव्य और दुर्लभ गाय थी। यह गाय अपने स्वामी की हर इच्छा को पूर्ण करने वाली थी। इसको ऋषियों ने यज्ञ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले लिया था। कामधेनु के पश्चात उच्चही श्रवा नाम का अश्वराज, घोड़ों का राजा प्रकट हुआ। यह अश्व चंद्रमा के समान श्वेत रंग का है तथा मन की गति के जितना इसकी तेज चाल है। इस अश्वराज को असुरों के राजा बलि ने लिया था। इसके पश्चात 4 दांतों वाला विशाल, शक्तिशाली और दिव्य ऐरावत हाथी निकला, जिसको इंद्र ने लिया। इसके पश्चात कौस्तुभ नाम की मणि निकली, जिसको विष्णु भगवान अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं। पारिजात, इसके बाद पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला। यह याचक की हर इच्छा को पूर्ति करने वाला है। पारिजात के पश्चात समुद्र से अप्सराएं निकली। अप्सरा नाम उन लोगों का इसीलिए पड़ा क्योंकि अप्स कहते हैं पानी को, जल को या दूध को भी अप्स कहते हैं। तो दूध के समुद्र से प्रकट हुआ सुंदर युवतियों का, तो इसलिए उनको अप्सरा कहा गया। चूँकि समुद्र मंथन के दौरान अप्सु अर्थात जल या दूध के रस से उत्पन्न हुई, इसलिए ये अप्सराएं कहलाईं। ये स्वर्ग में रहती है तथा कभी कभी पृथ्वी लोक पर आती हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र कभी कभी ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए इनका सहारा लेते हैं। इसके पश्चात समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुए, जिसको शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया। चंद्रमा के पश्चात लक्ष्मी जी कमल का फूल धारण किए हुए दूध के समुद्र से प्रकट हुई और उन्होंने अपने लिए योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का वर्ण किया और इस प्रकार से लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ हो गया। इसके पश्चात लक्ष्मी के पश्चात समुद्र से वारुणी देवी का प्राकट्य हुआ, जिसको असुरों ने ले लिया। कहीं कहीं वारुणी को मदिरा कहा गया है। वारुणी मदिरा है जिसको असुरों ने ले लिया, जो समुद्र से निकला था। इसके बाद अंत में धन्वंतरी, अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी निकले। असुरों ने उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु मोहिनी के वेश में आकर के असुरों से अमृत कलश प्राप्त कर लेते हैं और अमृत देवताओं को पिला देते हैं। किंतु राहु नामक असुर को यह बात पता चल गया था और वो देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया था। यह बात पता चलते ही विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। तो राहु का सिर जीवित रहा और उसका शरीर मृत हो गया। तो ये समुद्र मंथन की कथा मैंने आप लोगों को बताई। समुद्र मंथन से एक 5 जन्य शंख भी निकला था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और कल्प वृक्ष कहीं कहीं कल्प पारिजात वृक्ष को ही कहा गया है, कहीं कहीं अलग माना गया है। तो कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष, अरे ये एक ही माना गया है कहीं कहीं। इसके अतिरिक्त 5 जन शंख भी अमृत मंथन में निकला था। तो ये मैंने आप लोगों को अमृत मंथन की कथा बताई कि कैसे क्या क्या निकला और क्या क्या कठिनाइयाँ इसमें आई थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।